Brought to you by Subharti University, Sensor K and Mrs. Vectors. अगली सुर्खी, नवाब अब्दुल समद का मकबरा या ऐतिहासिक शिव मंदिर। यूपी के फतेहपुर में ये नया विवाद शुरू हुआ है। एक दिन पहले कुछ हिंदू संगठनों ने मकबरे में पूजा पाठ की इजाजत मांगी, मंजूरी नहीं मिली और मकबरे के चारों ओर बैरिकेडिंग करते हुए फोर्स तैनात कर दी गई। कैलेंडर में तारीख लगी 11 अगस्त। सुबह से बवाल होने लगा। बड़ी संख्या में ये संगठन के लोग मकबरे के पास जमा हुए, तोड़फोड़ की कोशिशें। मकबरे के ऊपर भगवा झंडा भी लगाया। एक तरफ फोर्स इस भीड़ को रोकने में लगी थी। ठीक उसी वक्त मुस्लिम समुदाय के लोग भी मकबरे की तरफ बढ़े, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया, पत्थरबाजी हुई। इस पर जिले के एसपी का बयान सुनते हैं। लोग लाठी डंडा और पत्थर उठा रहे थे, लेकिन इस तरह के कोई हथियार की ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, हम लोग लगातार वीडियोग्राफी भी इसकी हुई है और ड्रोन से भी देखा गया है और जो भी लोग इस पर जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई की। फिलहाल अभी सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। सिर्फ फोर्स का पुलिस बल यहाँ पे उपलब्ध है और मजिस्ट्रेट है और बाकी लोग यहाँ पे शांति है। सर, मजार भी हमारे संज्ञान में आया है, लेकिन अभी फिलहाल जो है कोई झंडा नहीं है, उसको हटवा दिया गया है और ये उनकी डिमांड भी थी मुस्लिम पक्ष की और उसके बाद वो लोग चले गए। इस पूरे विवाद की आशंका 8 अगस्त से होने लगी थी, जब मठ मंदिर संघर्ष समिति नाम के संगठन ने 11 अगस्त को मकबरे में पूजा पाठ का ऐलान किया। हिंदू संगठनों का कहना है कि मकबरे में कमल के फूल और त्रिशूल बने हैं, जिनसे पता चलता है कि एक प्राचीन मंदिर था जिसे बाद में मकबरे में बदल दिया गया। इधर उलेमा काउंसिल के सदस्य मोहम्मद नसीम ने कहा कि मकबरा सैकड़ों बरस पुराना है। सरकारी रिकॉर्ड में इसकी जमीन खतौनी नंबर 753 के तौर पर दर्ज है। अब क्या हर मस्जिद और मकबरे के नीचे मंदिर ढूंढा जाएगा? ताज़ा जानकारी के मुताबिक एडीजी प्रयागराज जोन संजीव गुप्ता मौके पर मौजूद हैं। उनके आदेश पर 6 जिलों के एएसपी भी फतेहपुर के लिए रवाना किए गए हैं। फ्लैग मार्च के साथ साथ ड्रोन कैमरों से निगरानी हो रही है। सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, किसी को भी कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं है। तिरुवनंतपुरम से दिल्ली आ रही थी एयर इंडिया की फ्लाइट, जिसकी 10 अगस्त की रात को इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई चेन्नई में। एयरलाइंस ने तकनीकी गड़बड़ी और खराब मौसम को इसकी वजह बताया। हालांकि फ्लाइट में मौजूद वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सांसद केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर लिखा, चेन्नई में जब इमरजेंसी लैंडिंग की पहली कोशिश हुई तो सामने दूसरा प्लेन खड़ा था। पायलट प्लेन को दोबारा हवा में ले गया और दूसरी कोशिश में सुरक्षित लैंडिंग हुई। फ्लाइट में कई अन्य सांसद यात्री थे। बड़ा हादसा होते टला। कांग्रेस सांसद ने आगे लिखा कि हम स्किल और लक ने बचाया, लेकिन पैसेंजर सेफ्टी लक पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। मैं डीजीसीए और नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अपील करता हूं कि इस घटना की तत्काल जांच हो, जिम्मेदारी तय हो और ये सुनिश्चित हो कि ऐसी चूक दोबारा ना हो। हालांकि एयर इंडिया ने रनवे पर किसी और प्लेन की मौजूद होने की बात को गलत बताया, जिस पर केसी वेणुगोपाल बोले, एयरलाइंस झूठ बोल रही है। पायलट ने खुद बताया था कि रनवे पर दूसरा प्लेन खड़ा है। इन सबके बीच डीजीसीए का बयान आया। लिखा, फ्लाइट शाम 7:15 बजे उड़ान भरने वाली थी, लेकिन दिल्ली से आने में देरी और खराब मौसम की वजह से उड़ान 8:04 पर हुई। इस दौरान हल्के झटके लगे और पायलट को शक हुआ कि मौसम दिखाने वाला रडार ठीक काम नहीं कर रहा है, इसलिए फ्लाइट को चेन्नई मोड़ा गया। विमान का वजन ज़्यादा था, इसलिए उसे 43 मिनट तक चेन्नई के ऊपर चक्कर लगाकर ईंधन कम करना पड़ा। पहली बार लैंडिंग की कोशिश में एटीसी ने गो अराउंड यानी लैंडिंग रोककर दोबारा उड़ान भरने का निर्देश दिया, क्योंकि थोड़ी देर पहले उड़ान भर चुके गल्फ एयर विमान ने रनवे पर मलबा होने की आशंका जताई थी। जांच हुई, कुछ नहीं मिला, जिसके बाद विमान ने रात 10:30 बजे के बाद सुरक्षित लैंडिंग की।